हम सब ने कभी न कभी रिक्शा में सफ़र किया है, लेकिन क्या कभी सोचा जो पसीना बहाकर हमें मंजिल तक पहुंचाता है उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। कमर में दर्द हो जाता है, हर्निया का शिकायत हो गया और पैसे नहीं है, कहाँ से इलाज कराएंगे। कोई पैसेंजर कम भी देता है तो दिल दुख हो जाता है। एक सवारी ऐसा कंजर मिलता है कि पैसे भी देने में करता है। इलेक्शन में लोग गरीब लोग ज़्यादा जिताते हैं मगर गरीब को कोई देखता नहीं है। ये सिर्फ रिक्शा वाले की नहीं, लाखों मेहनत करने वाले लोगों की अनसुनी कहानी है। सुनिए और देखिए पूरी कहानी। जब से होश संभाले हैं तब से गरीबी में पैदा हुए, होश संभाले जब से दुखे दुखे, सुख कभी नहीं हुआ और अभी तक दुखे में है। कमाते हैं खाते हैं। जब इतना सा में मशीन चलाने लगे, पावर लूम का बैबिन बनाने लगे, इतने सा में तो सुख कहाँ से हुआ, दुखे न हुआ। 300 रुपये महीने में कमाने लगे, उसके बाद छोड़ दिए उसको, फिर ठेका का काम करने लगे, वही काम ठेका पे करने लगे। 600-700 रुपया कमा लेते थे ठेका में, महीना कुछ नहीं मिलता था। बैबिन चलाने लगे, बैबिन मशीन, उसके बाद जो है उसको छोड़े, पावर लूम पकड़ लिए, पावर लूम छोड़े तो रिक्शा चलाने लगे। 75 साल उम्र हो गया है, रिक्शा चला रहे हैं, मजबूरियन रिक्शा चला रहे हैं, कोई रोजगार नहीं था, क्या करते हैं। तो हम रेलवे किनारे में रहते हैं, बहुत मुश्किल से रहते हैं। झुग्गी झुपड़ी में बरसात समय में कीचड़ हो जाते हैं, चूसते हैं, परेशानी होता है, भीग जाते हैं, रात रात भर जग के रहते हैं, सो नहीं सकते हैं। आंधी तूफान में उड़ जाता है घर द्वार, फिर कमा के 2-4 रुपया जमा करके लाते हैं, अन्नी पन्नी तो झुग्गी झोपड़ी को छाड़ते हैं, तब गुजारा करते हैं। क्या करें हम लोग, मुसीबत गरीबी में है। ठंडी में पहनने ओढ़ने का वस्त्र नहीं मिलता है, बाल बच्चे उसे कोकड़िया के सब घूस घास के जैसा जंगल घास भूसा बिछा के सो जाते हैं उसमें कि गर्मी लगेगा घास भूसे में। बहुत परेशानी होता है रिक्शा चलाने में कि कभी दोनों बाहें धर लेता है, कभी कमर में दर्द हो जाता है, उठ बैठ नहीं सकते हैं, ज़्यादा पैदल चल नहीं सकते हैं। रिक्शा चलाने में हमको हर्निया का शिकायत हो गया और पैसे नहीं है, कहाँ से इलाज कराएंगे। ऑपरेशन में 10-15-20 हज़ार रुपया लगता है। क्या करें, मुसीबत को तो झेलना ही है किसी तरह से, नहीं झेलेंगे तो परिवार कैसे चलाएंगे। पैसेंजर तो बहुत अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है। कोई पैसे देने में काहे को करेगा, भाड़ा कितना है कहाँ का, वहाँ का उतना भाड़ा नहीं मिलता है। यहाँ से स्टेशन का रिक्शे वाले लेता है 80, 90, 100, हमको 50 रुपये देने में आफत हो जाता है। तो जो मिलता है उसमें चले जाते हैं। हम क्या करें, मजबूरन तो करना ही है, नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे, इसीलिए चले जाते हैं कमो पैसे में। उसमें भी कहता है 2 रुपया नहीं है तो हम वो भी कहते हैं चाहिए नहीं है तो आप बना कर नहीं है न दीजिएगा, छोड़ देते हैं। कोई पैसेंजर कम भी देता है तो दिल दुख हो जाता है और कोई पैसेंजर बगैर मांगे हुए खुशी से देता है। 50 रुपये भाड़ा है तो वो 60 रुपये 70 रुपये देते हैं अपने मर्जी से, लो बाबा खाना, तो रख लेते हैं खुशी खुशी से कि कोई दिक्कत नहीं। एक सवारी ऐसा कंजर मिलता है कि पैसे भी देने में करता है, पूरा पैसे भी नहीं देता है, कहता है अब नहीं है जाओ, तो छोड़ देते हैं। जाइए नहीं है तो क्या करेंगे, मार झगड़ा नहीं है ना करेंगे आपसे। हमारा जो काम था, फर्ज था, हम आपको पूरा कर दें, जाइए। रिक्शा दिन में 8 घंटा चलाते हैं, उसके बाद फिर आराम करते हैं। क्या करेंगे, जितना शक्ति उतना भक्ति करेंगे, उससे ज़्यादा तो कर नहीं पाते हैं। हाथ भी हमारा डैमेज है, बायां दाहिना कुल्ला उखड़ा हुआ है। ऐसे रोड पे बच्चे लेके आ रहे थे रिक्शा से, वो कोई मोटरसाइकिल वाला आया उधर से, मार दिया धक्का जोर से,
तो फेंका गए रिक्शा लेके। हमारा हाथ टूट गया, बायां हाथ टूट गया, दाहिना देना उखड़ गया। पैसा का मजबूरी, हम इलाज नहीं कर पाए। ऐसे करते करते रह गया अधूरा हाथ रह गया। उसमें कोई वजन का काम कर नहीं सकते हैं। दाहिना ये जो है न वजन नहीं उठा पाते हैं इसे, ना इससे 5 किलो वजन को टान सकते हैं। ये भी टूटा हुआ है। जितना चलता है उतना चलाते हैं, 8 घंटे के अंदर में घर घुस जाते हैं। क्या करेंगे? इस टाइम जो है हाथ वाला रिक्शा कोई नहीं पूछता है। इस टाइम जो है टोटो गाड़ी जो निकला है उसने रिक्शे का कमाई खा गया। कमाई नहीं होता है, कमाई खत्म हो गया रिक्शे का, कोई कमाई नहीं। कभी 50 हुआ, कभी 100 हुआ, कभी 200 हुआ, कभी 100 हुआ, कभी नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। कितनी मेहनत से रिक्शा चलाना पड़ता है, इतना ताकत लगता है, और दूसरा रोजगार करने के लिए पूंजी नहीं है, कहाँ से करेंगे? नमक रोटी मिलता है, नमक रोटी खा के गुजारा कर लेते हैं। किसी से कोई दिक्कत नहीं, ना समाज से, ना अड़ोस पड़ोस से, किसी से कोई परेशानी नहीं। कोई पर्व त्यौहार आते हैं जैसे होली दशहरा, तो पैसा नहीं रहने पे जो थोड़ा थोड़ा करके बचाते हैं उसी से काम चला लेते हैं। पर्व त्यौहार में 100, 200, 500 बचा कर रखते हैं, उससे मिला के काम करते हैं। नहीं बचता है किसी त्यौहार में तो दिक्कत ही होता है, किसी से उधार पैसा करना पड़ जाता है। फिर कमाते हैं तो उसको देते हैं। ये घर जो आप देख रहे हैं, इस घर को भी खाली करने का नोटिस आ रहे हैं। कहाँ जाए? इस झोपड़ी झुग्गी हटवा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं जाए सरकार। क्या करें? कहाँ जाएं? कहाँ से कमा खाएंगे हम लोग? पैसा कौड़ी नहीं है, कहाँ ज़मीन खरीदेंगे? वोट तो देते हैं, अब नेता का मर्जी करे या ना करे। अच्छा काम तो करता नहीं है, नेता बना देते हैं हम लोग, इलेक्शन जिता देते हैं, गरीब को कोई देखता नहीं है। अपने पेट भरने के चक्कर में लगे रहते हैं। गरीब मर रहा है, कोई नहीं देखने वाला है। इलेक्शन में लोग गरीब लोग ज़्यादा जिताते हैं और गरीब को कोई देखता नहीं है। कोई गरीब का माँ बाप नहीं है, उलट के कोई नहीं आता झांकने। क्या करें? लड़ेंगे, मार करेंगे, फायदा क्या होगा उससे? जो भी रोटी कमाते हैं वो भी हराम हो जाएगा, नहीं खा सकेंगे। कहेगा ये बदमाश है, ये है, वो है, जेल करो, जेल घुसा देगा तो हमारे बाल बच्चे भी मरेगा, हम भी मरेंगे। वहाँ क्या मिलेगा उससे? हमको कुछ नहीं मिलेगा, परेशानी और ज़्यादा हमको बढ़ जाएगा, बाल बच्चे भूखे मरेंगे। जो भी 2 पैसा कमा के खिलाते हैं वो भी हराम हो जाएगा बच्चे का। हम कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे, हम ही को मार के फेंक देगा। हम तो वही चाहते हैं गरीब को सम्मान मिलता रहे, सारी दुनिया में मान भाव करते रहे सब कोई मिलके, नेता से पब्लिक तक इज्जत से कमाते खाते रहे हम लोग। कोई ऐसा आदमी मिल जाता है गाली गलौज करने लगता है। काहे गाली गलौज करोगे भाई? हम लोग गरीब आदमी है, रिक्शे चला के कमाते हैं खाते हैं, उल्टा पल्ला काहे बोलते हो? जब हम उल्टा पुल्टा नहीं बोलते हैं आपसे, हम बाबू भैया करके चलते हैं रोड पे, तो गलत बात क्यों कहते हो? रिक्शे वाले को मान भाव करो, रिक्शे वाले का भी, सब मिलकर, छोटा हो बड़ा हो, किसी कोई भी हो, इज्जत दीजिए रिक्शे वाले को भी। 2 पैसा कमाते हैं खाते हैं, इससे रोटी कमा के खा रहे हैं हम लोग।